जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे. Am I totally audible and visible to you, ladies and gentlemen? Do it fast. We are totally audible and visible to you, ladies and gentlemen. So this is going to be the second lecture of sequence series. एक क्लास हमारी already हो This गई है, is going to second lecture of Saturday. इसको समझ लेना, बहुत ध्यान से इस सवाल को समझ लेना. एनडीए में इससे 2 सवाल पूछे गए, एक बार नहीं कई बार पूछे गए. अलग तरीके से अलग नाम से सवाल को पूछा जा सकता है. गौर फरमाना जरा एक बार मेरे भाई. लिखा क्या हुआ है कि which term of the AP this is the first negative term. Which term will be the first negative term? First negative term का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा है ना. फर्स्ट नेगेटिव टर्म का 0 से छोटा. इसको कई बार ऐसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म की जगह लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म के नाम से भी याद आ जाता है. ध्यान रखना कि फर्स्ट नेगेटिव की जगह लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म भी लिखा हुआ है तो बात सेम ही है, कुछ अलग नहीं बोला जा रहा है. जो फर्स्ट होगा वही लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म होगा. जब भी ऐसा सवाल है तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो 0 से छोटा आया होगा. तो हम लिखते हैं क्या कि an की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है. अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका a क्या है मेरे भाई? 25 के बराबर है. कॉमन डिफरेंस कितना है? -5 के बराबर है. तो a अगर निकालने जाएंगे तो a यानी कि 25 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है? -5 के बराबर है. एंड एज पर क्वेश्चन दिस इज लेस देन 0. दिस इज लेस देन 0. यहां से हमने क्या किया कि -5 इंटू n माइनस 1 इज लेस देन माइनस का 25. अब ध्यान रखिएगा, यही पे गौर फरमाने वाली बात है. यही पे गौर फरमाने वाली बात है कि जो ये आपका -5 है, ये क्या है? एक नेगेटिव टर्म है, मतलब नेगेटिव है. -5 इज नेगेटिव. तो अगर हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारी इक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी. और हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि n माइनस 1 इज ग्रेटर देन -25 अपॉन में -5. इससे ये कट जाता है 5 बार में. यानी कि n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5. n इज ग्रेटर देन 5 प्लस 1 6. 6 से बड़ा होना चाहिए. तो 6 से जस्ट बड़ा जो टर्म होगा, 6 से जस्ट बड़ा जो टर्म होगा मेरे भाई, यानी कि 7th टर्म जो होगा दैट विल बी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि आंसर विल बी डेल्टा. आप चाहे तो यहाँ पे a7 निकाल के भी देखिए अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए. अगर आप a7 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? a प्लस 6d. यही लिखते हैं. a की वैल्यू कितनी आ गई? 25 के बराबर. 6 इंटू d की वैल्यू कितनी? -5 के बराबर. 25 माइनस 30 यानी कि -7 हो गया. मैंने यहाँ पर गलती की थी कि इसमें इनइक्वालिटी का साइन था तो उसमें मैंने माइनस से माइनस काट दिया था. ऐसे नहीं कटता है. अगर इक्वलिटी का साइन होता तो कटता. यहाँ पर मैंने ये गलती की थी. ये गलती नहीं करनी है आगे. तुम लोगों ने उल्टा सीधा मार्क किया. कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है यहाँ पर. कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी. अच्छी तरह क्वेश्चन को देके नीचे उतारो. कैलकुलेशन मिस्टेक आगे से नहीं होगी. बहुत मारूंगा जग्गू तुझे. कॉमन डिफरेंस गलत उतारता है. हमें अगर 3 ही टर्म तक का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे a1 की सकते हैं. ये एक तरीका होता है करने का. बट अगर 3 ही तो बेहतर है कि एक तो तरीका ये होता है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि Sn इज सिग्मा Tn. आप इस तरीके से कर सकते हैं. ये एक तरीका होता है करने का. बट अगर 3 ही टर्म तक का सम निकालना है हमें अगर 3 ही टर्म तक का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे a1 की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो a1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3. अगर a2 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 2 दूनी 4 और 1 5. अगर a3 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 2 तिहाई 2 इंटू 3 प्लस 1 2 तिहाई 6 और 1 7 3 5 7. सम कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस 7 7 12 12 और 3 15. सम ऑफ फर्स्ट टर्म. बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. चलो मैं टाइमलेस पोल देता हूँ. टाइमलेस पोल में देता हूँ कि बेटा अदरवाइज साथ में हम सॉल्व करेंगे. ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे बोला गया है क्या कि 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स समथिंग. ओके, 13th टर्म की बात करी गई है ना. तो मतलब एग्जामिनर ने बोला है कि a13 जो है दिस इज 4 इंटू थर्ड टर्म यानी कि a3 के बराबर है. a13 यानी कि a प्लस 12d जो है मेरे भाई दिस इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस 2d. एज पर क्वेश्चन यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि a प्लस 12d इज इक्वल टू 4a प्लस 8d. अगर सबको एक ही साइड लेकर के चले जाए तो 4a में से a गया तो 3a, 8d में से 12d गया तो माइनस का 4d. बोल सकते हैं ना सर दिस इज इक्वल टू 0. आप ये बात बोल सकते हैं कि 3a माइनस 4d इज इक्वल टू 0. आगे कुछ और कहानी है. यहां के एग्जामिनर ने बोला है कि जो फिफ्थ टर्म है यानी कि a प्लस 4d जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 16 के बराबर है. अगर हमने सब एक ही जगह लिख दिया कि 3a माइनस 4d इज इक्वल टू 0 और इनको जोड़ दिया मेरे भाई तो 4d से 4d कट जाएगा. 3a प्लस a यानी कि 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 के बराबर हो जाएगी. a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सब a की वैल्यू यहां से 4 के बराबर आ रही है. फर्स्ट टर्म हमें हमारा मिल चुका है कि a इज इक्वल टू 4. अगर a की वैल्यू 4 के बराबर है तो यहां पे जरा आइए, आप क्या बोल सकते हैं कि 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 16. 4d इज इक्वल टू 16 में से 4 गया तो 12 और d इज इक्वल टू 3. अब ऐसा बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3. अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है, तो कुछ भी पूछा जाए. एग्जामिनर ने क्या पूछा था? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. अगर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म की बात करें, S10 हमसे अगर पूछा गया तो S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
10/2 2a यानी कि 8 प्लस 9 इंटू डी यानी कि 3। इससे ये गया 5 बार में। आगे क्या लिख सकते हैं 5 8 प्लस 27 8 7 15 35 5 गुना 35 5 पंजे 25 के 5 कैरी 2 5 से 15 और 2 17 175। दिस विल बी योर आंसर। बहुत बच्चों ने पहले ही आंसर 6 के बराबर आ जाए। सब हमारा 406 के बराबर आ जाए। चलो इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा तुम्हें वक्त देता हूं। आई एम गिविंग यू 120 सेकंड्स। जो बच्चे जिनको लग रहा था कि टाइम कम पड़ रहा है गिव इट। अरे यार हां चैट ऑफ हो गया ना, ठीक है गुड। 6 में से 4 गया 2 2 प्लस का 4 ये किसके बराबर है 812 के बराबर। अब एक तरीका हो सकता है कि आप जरा ऑप्शंस का उपयोग कर लीजिए। अब ऑप्शंस में से आप 10 को और 20 को तो पहले हटा देंगे। सर ऐसा क्यों 10 और 20 को पहले हटा देंगे? 10 और 20 को पहले इसलिए हटा रहे हैं मेरे भाई क्योंकि हमारे n की वैल्यू डालने के बाद कितना आना चाहिए? वैल्यू 812 के बराबर आना चाहिए। बट अगर 10 किसी भी चीज में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 0 बनेगा। 20 अगर किसी चीज में भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 0 बनेगा। हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो अब या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। आपको मैं एनडीए का अप्रोच बता रहा हूं कैसे एनडीए में वक्त बचाया जाता है। ये दोनों तो पहले एलिमेंट हो गए। अब आंसर इधर कैन बी बी और सी। एन की जगह पे एक बार यहां पे 12 डाल के देखो। अगर हमने 12 डाला तो 12 इंटू 2 का 2 और 12 चौक 48। कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे? n माइनस 1 इंटू डी 6 में से 4 गया नहीं, ठीक है ये भी आंसर नहीं होगा। यहां से ये क्लियर होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा भैया? ऐसा इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि अगर आपने देखा कि 12 यहां पे ये आ गया 2 और यहां पे आपने किया 12 चौक 48 तो ये क्या बना बाबू 12 इंटू 50। अब यूनिट डिजिट में तो 6 0 बन जाएगा ना। दिस इज इक्वल टू 600। हमें चाहिए था 812 तो अब इसको हटा दीजिए और इसको मार्क कर दीजिए। ये वो अप्रोचेस हैं जो आपका एनडीए में वक्त बचाते हैं। और इन सब में कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप बहुत से सवाल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चों ने ये किया सर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप वो भी कर सकते थे लेकिन एट द एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि आपका आंसर सही आया क्या और किसका आंसर सबसे पहले आया। किसका क्या दिमाग लगाया? बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही क्या कहना नंबर ऑफ टर्म लगानी है तो जोड़ के सम ऑफ एंड द बराबर लाना है। is equals to 1/4 of the sum of the next 5 terms. Next 5 terms. Then what is the sum of first 10 terms? इस सवाल को या तो होमवर्क ट्राई कराना या कल कराऊंगा क्योंकि ये लेंथी खींच सकता है। जब प्रॉपर्टी ऑफ एबी पढ़ेंगे तब इस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे। तब इस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे। बट अभी तक जो चीज आपने पढ़ी है इस सवाल को आपको उसी तरीके से ट्राई करना। लिखा क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स। मतलब S9 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू S11। ठीक है भाई। S9 का मतलब 9/2 इंटू 2a प्लस 8d। इसकी जो वैल्यू कितनी है? 11/2 इंटू 2a प्लस 10d। इस 2 जाता यहाँ पे, 2 से 2 जाता यहाँ पे। हम चाहते तो ये भी कर सकते थे कि पूरे में से अगर यहाँ से 2 कॉमन ले तो हम लिख सकते थे कि 9 इंटू 2 a प्लस 4d यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते तो 11 इंटू 2 a प्लस 5d। करेक्ट यही होता। 2 से 2 कट जाता यहाँ पे। क्या आ रहा है यहाँ पे मेरे भाई कि 9a प्लस 34d इज इक्वल टू 11a प्लस 55d। अगर इन सबको उठा के एक साइड ले जाए तो 11a माइनस 9a यानी कि 2a 55d माइनस 34d। 55 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा? 21d। नजोक 36 है। दिस इज 36। 55 में से अगर 36 जाएगा तो मेरे भाई दिस विल बी 19d और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 के बराबर है यानी कि 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 0। 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछा था कि सम ऑफ 20 टर्म 2a प्लस 19 टू तो कर दिया जुलू ने गंत कर दिया। यहाँ पे हम चाहते तो ये भी कर सकते थे कि पूरे में से अगर यहाँ से 2 कॉमन ले तो हम लिख सकते थे कि 9 कितनी आ रही है? 0 के बराबर है यानी कि 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 0। 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछा था कि सम ऑफ 20 टर्म क्या होगा? S20 की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे S20 यानी कि 20/2 इंटू 2a प्लस 19d यानी कि 10 इंटू 2a प्लस 19d। मेरे भाई 2a प्लस 19d की वैल्यू आपने पहले से निकाली कितनी हुई है? 0 के बराबर हुई है। तो यहाँ पे आप बोल देते कि 10 इंटू 0 यानी कि 0 विल बी द आंसर, डेल्टा विल बी द आंसर। ये कब पूछा गया? 2022 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया। दिस क्वेश्चन वाज आज एनडीए के पेपर में यूज करना। द अप्रोच दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू इन एग्जाम ऑफ एंड लिखा क्या हुआ है कि S1 S2 S3 विद द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 सीरीज इन AP, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1 to 3 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। यहाँ पे आपको कोई एपी नहीं बताई गई है। बट अगर आप जरा सा दिमाग लगाते तो लिखा हुआ है क्या कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज 1। मतलब जो पहला टर्म है तीनों एपी का वो कितना है? 1 1 1। जो पहले एपी का कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, जो दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस है वो 2 है और जो तीसरे एपी का कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? वो 3 है ना। तो हमने मान लिया कि यार नंबर ऑफ टर्म्स लेट्स से
वैल्यू किसकी हो गई, S1 की होगी। दूसरी वैल्यू में फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 5 3 8 और 1 9, ये आपके S2 की वैल्यू हो जाएगी। जो तीसरी एपी है इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 4 11 और 1 12, ये आपके S3 की वैल्यू हो जाएगी। S1 S2 S3, S1 S2 S3 आपके पास मिल गया। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है कि S1 प्लस S3 जो है, S1 प्लस S3 जो है वो लैम्डा S2 के बराबर है। S1 यानी कि 6, S3 यानी कि 12 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू S2 यानी कि 9। 12 और 6 कितना हुआ, 18 इज इक्वल टू 9 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी होगी मेरे भाई, 2 के बराबर होगी। दैट इज राउंड। वेरी इजी, वेरी इजी लेडीज एंड जेंटलमैन। ऐसे सवाल आपको इस तरीके से करना है, जहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग जाए वहां पे आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना। जहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 2 5 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स के बारे में बोला गया। डीएनए में पूछा हुआ सवाल था, आई गेस 2022 23 में आई गेस पूछा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023, या तो मेरे ध्यान में है 2023 में पूछा गया है। जरा गौर फरमाइए, ऐसा एक सवाल आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। देखिए, अगर आपने बोला कि फर्स्ट टर्म को भैया हम 1 का ए कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे S24 मांगा गया था ना, S24 मोबाइल नहीं, सम ऑफ 24 टर्म कितना हो जाता है, 24/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 23d। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 इंटू 2a प्लस 23d। आपसे इसकी वैल्यू मांगी गई, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने क्या बोला कि a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 वगैरह वगैरह, इसका सम कितना है, 225 के बराबर है। a1 को आपने a लिख दिया, a1 को आपने लिख दिया a, a5 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 4d, a10 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 9d, a15 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 14d, a20 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 19d, और a24 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 23d। एज पर क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 2 to 5। एज पर क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 2 to 5। जरा जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 6a प्लस 9 4 13, दिस विल बी इक्वल टू 69d। This will be equal to 69d and as per question मेरे भाई this is equal to 2 to 5। अगर पूरे में से आप 3 कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, 2a plus 23d is equal to 2 to 5, यानी कि 2a plus 23d की वैल्यू यहां से क्या हो रही है, 3 7 21 3 5 15, 2a plus 23d is equal to 75। 2a plus 23d is equal to 75। एग्जामिनर ने जो वैल्यू निकालने के लिए दिया था S24, यही तो फंस रहा था वहां पे, यही तो फंस रहा था कि S24 क्या होता है, 12 into 2a plus 23d। कितना सिंपल था, मैं इसमें इस प्लस करना था बस। आपने बोल दिया कि 12 into 75, 12 पंजे 60 के 0, कैरी 6 12 से 84 और 6 90, यानी कि 900 will be the answer। That is option number C। This was asked in 2023 ladies and gentlemen। माइनस 8 यानी कि माइनस 8 के बराबर हो जाएगी। अगर सबको एक साइड लेकर के चले जाए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू लेकर के चले जाए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, माइनस 2 एंड 4, मतलब आंसर इज चार्ली। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क और इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन से आगे की चीजें वी विल डिस्कस टुमारो। फटाफट से एक बार वोट कर दीजिए, कितनों को चीजें समझ आई है, मजा आया है। हमें अगर 3 ही टर्म तक का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 की कर सकते हैं, ये एक तरीका होता है करने का। बट अगर 3 ही तो बेहतर है कि एक तो तरीका ये होता है, एक तो तरीका ये होता है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि Sn इज सिग्मा Tn। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये एक तरीका होता है करने का। बट अगर 3 ही टर्म तक का सम निकालना है हमें, यहाँ पे हमें अगर 3 ही टर्म तक का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो a1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3। अगर a2 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 2 दूनी 4 और 1 5। अगर a3 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 2 तिहाई 2 इंटू 3 प्लस 1 2 तिहाई 6 और 1 7 3 5 7। सम कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 7 12 12 और 3 15। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलो मैं टाइमलेस पोल दे देता हूँ, टाइमलेस पोल में देता हूँ कि बेटा ट्राई, अदरवाइज साथ में हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे, ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे बोला गया है क्या कि 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स समथिंग। ओके, 13th टर्म की बात करी गई है ना, तो मतलब एग्जामिनर ने बोला है कि A13 जो है दिस इज 4 इंटू थर्ड टर्म यानी कि A3 के बराबर है। A13 यानी कि A प्लस 12D जो है मेरे भाई दिस इज इक्वल टू 4 इंटू A प्लस 2D। एज पर क्वेश्चन यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि A प्लस 12D इज इक्वल टू 4A प्लस 8D।
अगर सबको एक ही साइड लेकर के चले जाए तो 4a में से a गया तो 3a, 8d में से 12d गया तो माइनस का 4d, बोल सकते हैं ना सर, दिस इज इक्वल टू 0। आप ये बात बोल सकते हैं कि 3a माइनस 4d इज इक्वल टू 0। आगे कुछ और कहानी है, आगे कुछ और कहानी है। यहां के एग्जामिनर ने बोला है कि जो फिफ्थ टर्म है यानी कि a प्लस 4d जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 16 के बराबर है। अगर हमने सब एक ही जगह लिख दिया, अगर हमने सब एक ही जगह लिख दिया कि 3a माइनस 4d इज इक्वल टू 0 और इनको जोड़ दिया मेरे भाई तो 4d से 4d कट जाएगा, 3a प्लस a यानी कि 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 के बराबर हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब a की वैल्यू यहां से 4 के बराबर आ रही है। फर्स्ट टर्म हमें हमारा मिल चुका है, हमें हमारा फर्स्ट टर्म मिल चुका है कि a इज इक्वल टू 4। अगर a की वैल्यू 4 के बराबर है तो यहां पे जरा आइए, आप क्या बोल सकते हैं कि 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 16, 4d इज इक्वल टू 16 में से 4 गया तो 12 और d इज इक्वल टू 3। अब ऐसा बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है, तो कुछ भी पूछा जाए, एग्जामिनर ने क्या पूछा था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अगर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म की बात करें, S10 हमसे अगर पूछा गया तो S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/2 2a यानी कि 8 प्लस 9 इंटू d यानी कि 3। इससे ये गया 5 बार में, आगे क्या लिख सकते हैं, 5 8 प्लस 27, 8 7 15 35, 5 गुना 35, 5 पंजे 25 के 5 कैरी 2 5 15 और 2 17, 175। दिस विल बी योर आंसर। बहुत बच्चों ने पहले ही आंसर 6 के बराबर आ जाए, सम हमारा 406 के बराबर आ जाए। चलो इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा तुम्हें वक्त देता हूं, आई एम गिविंग यू 120 सेकंड्स। जो बच्चे जिनको लग रहा था कि टाइम कम पड़ रहा है, गिव इट। अरे यार हां, चैट ऑफ हो गया ना, ठीक है गुड। 6 में से 4 गया 2, 2 प्लस का 4n, ये किसके बराबर है, 812 के बराबर। अब एक तरीका हो सकता है कि आप जरा ऑप्शंस का उपयोग कर लीजिए। अब ऑप्शंस में से आप 10 को और 20 को तो पहले हटा देंगे। सर ऐसा क्यों 10 और 20 को पहले हटा देंगे, 10 और 20 को पहले इसलिए हटा रहे हैं मेरे भाई क्योंकि हमारे n की वैल्यू डालने के बाद कितना आना चाहिए, वैल्यू 812 के बराबर आना चाहिए। बट अगर 10 किसी भी चीज में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा। 20 अगर किसी चीज में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा। हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अब या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। आपको मैं एनडीए का अप्रोच बता रहा हूं, कैसे एनडीए में वक्त बचाया जाता है। ये दोनों तो पहले एलिमेंट हो गए। अब आंसर इधर कैन बी बी और सी। एन की जगह पे एक बार यहां पे 12 डाल के देखो। अगर हमने 12 डाला तो 12 इंटू 2 का 2 और 12 चौक 48। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, n-1 इंटू डी, 6 में से 4 गया नहीं, ठीक है। ये भी आंसर नहीं होगा, यहां से ये क्लियर होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा भैया, ऐसा इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि अगर आपने देखा कि 12 यहां पे, ये आ गया 2 और यहां पे आपने किया 12 चौक 48, तो ये क्या बना बाबू, 12 इंटू 50। अब यूनिट डिजिट में तो 6 0 बन जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू 600। हमें चाहिए था 812, तो अब इसको हटा दीजिए और इसको मार्क कर दीजिए। ये वो अप्रोचेस हैं जो आपका एनडीए में वक्त बचाते हैं। और इन सब में कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप बहुत से सवाल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चों ने ये किया सर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट, आप वो भी कर सकते थे। लेकिन एट द एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि आपका आंसर सही आया क्या और किसका आंसर सबसे पहले आया, किसका क्या दिमाग लगाया, बिल्कुल सही बात है। ऐसी क्या कहे, नंबर ऑफ टर्म लगानी है तो जोड़ के सम ऑफ एंड के बराबर लाना है। is equals to 1/4 of the sum of the next 5 terms. Next 5 terms. Then what is the sum of first 10 terms? इस सवाल को या तो होमवर्क ट्राई कर रहा है या कल कराऊंगा क्योंकि ये लेंथ खींच सकता है। जब प्रॉपर्टी ऑफ एबी पढ़ेंगे तब इस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे, तब इस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे। बट अभी तक जो चीज आपने पढ़ी है, इस सवाल को आपको उसी तरीके से ट्राई करना। लिखा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स। मतलब S9 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू S11। ठीक है भाई, S9 का मतलब 9/2 इंटू 2a प्लस 8d। इसकी जो वैल्यू कितनी है, 11/2 इंटू 2a प्लस 10d। इस 2 ज्यादा यहाँ पे, 2 से 2 ज्यादा यहाँ पे। हम चाहते तो ये भी कर सकते थे कि पूरे में से अगर यहाँ से 2 कॉमन ले तो हम लिख सकते थे कि 9 इंटू 2 a प्लस 4d, a प्लस 4d। यहां से अगर 2 कॉमन लेते तो 11 इंटू 2 a प्लस 5d। करेक्ट, यही होता। 2 से 2 कट जाता। यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे मेरे भाई कि 9a प्लस 34d इज इक्वल टू 11a प्लस 55d। अगर इन सबको उठा के एक साइड ले जाए तो 11a माइनस 9a यानी कि 2a, 55d माइनस 34d। 55 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 21d। नजोक 36 है, दिस इज 36। 55 में से अगर 36 जाएगा तो मेरे भाई दिस विल बी 19d और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के बराबर है, यानी कि 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 0। 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछा था कि सम ऑफ 20 टर्म 2a प्लस 19 टू कर दिया, गलत कर दिया, गुरु ने गलत कर दिया। यहाँ पे हम चाहते तो ये भी कर सकते थे कि पूरे में से अगर यहाँ से 2 कॉमन ले तो हम लिख सकते थे कि 9 कितनी आ रही है, 0 के बराबर है, यानी कि 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 0।
2a प्लस 19d इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछा था कि सम ऑफ 20 टर्म क्या होगा, s20 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे s20 यानी कि 20/2 इंटू 2a प्लस 19d यानी कि 10 इंटू 2a प्लस 19d। मेरे भाई 2a प्लस 19d की वैल्यू आपने पहले से निकाली, कितनी हुई है, 0 के बराबर हुई है, तो यहां पे आप बोल देते कि 10 इंटू 0 यानी कि 0 विल बी द आंसर, डेल्टा विल बी द आंसर। ये कब पूछा गया, 2022 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया। दिस क्वेश्चन वाज आज एनडीए के पेपर में यूज करना, सपोज दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू इन एग्जाम ऑफ एनडीए। लिखा क्या हुआ है कि S1 S2 S3 विद द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 सीरीज इन AP, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1 to 3 रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, यहां पे आपको कोई एपी नहीं बताई गई है, बट अगर आप जरा सा दिमाग लगाते तो लिखा हुआ है क्या कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज 1, मतलब जो पहला टर्म है तीनों एपी का वो कितना है, 1 1 1। जो पहले एपी का कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, जो दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, और जो तीसरे एपी का कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो 3 है ना। तो हमने मान लिया कि यार नंबर ऑफ टर्म्स, लेट्स से नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू 3 कंसीडर करें, आपका माने कि 2 कंसीडर करें, 2 कर लीजिए, आपका माने 4 कंसीडर करें, 4 कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी आप कर लीजिए। तो हमने क्या बोला है कि अगर फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो ये एपी कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3। अगर हमने इसको जोड़ा तो 3 2 5 और 1 6, ये वैल्यू किसकी हो गई, S1 की होगी। दूसरी वैल्यू में फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5 3, 5 3 8 और 1 9, ये आपके S2 की वैल्यू हो जाएगी। जो तीसरी एपी है इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 4 11 और 1 12, ये आपके S3 की वैल्यू हो जाएगी, S1 S2 S3। S1 S2 S3 आपके पास मिल गया। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है कि S1 प्लस S3 जो है, S1 प्लस S3 जो है वो लैम्डा S2 के बराबर है। S1 यानी कि 6, S3 यानी कि 12 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू S2 यानी कि 9। 12 और 6 कितना हुआ, 18 इज इक्वल टू 9 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी होगी मेरे भाई, 2 के बराबर होगी, दैट इज ब्राउन। वेरी इजी, वेरी इजी लेडीज एंड जेंटलमैन। ऐसे सवाल आपको इस तरीके से करना है, जहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग जाए वहां पे आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना। जहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 to 5 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स के बारे में बोला गया। डीएनडी में पूछा हुआ सवाल था, आई गेस 2022 23 में आई गेस पूछा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023, क्या तो मेरे ध्यान में है 2023 में पूछा गया है। जरा गौर फरमाइए, ऐसा एक सवाल आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। देखिए, अगर आपने बोला कि फर्स्ट टर्म को भैया हम 1 का a कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे S24 मांगा गया था ना, S24 मोबाइल नहीं, सम ऑफ 24 टर्म कितना हो जाता है, 24/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 23d। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 इंटू 2a प्लस 23d। आपसे इसकी वैल्यू मांगी गई, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने क्या बोला कि a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 वगैरह वगैरह, इसका सम कितना है, 225 के बराबर है। a1 को आपने a लिख दिया, a1 को आपने लिख दिया a, a5 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 4d, a10 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 9d, a15 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 14d, a20 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 19d, और a24 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 23d। एज पर क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 2 to 5। एज पर क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 2 to 5। जरा जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 6 a प्लस 9 4 13, दिस विल बी इक्वल टू 69d, this will be equal to 69d, and as per question मेरे भाई this is equal to 2 to 5। अगर पूरे में से आप 3 कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, 2a plus 23d is equal to 2 to 5, यानी कि 2a plus 23d की वैल्यू यहां से क्या हो रही है, 3 7 21 3 5 15, 2a plus 23d is equal to 75, 2a plus 23d is equal to 75। एग्जामिनर ने जो वैल्यू निकालने के लिए दिया था S24, यही तो फंस रहा था वहां पे, यही तो फंस रहा था कि S24 क्या होता है, 12 into 2a plus 23d। कितना सिंपल था, मैं इसमें गाइस प्लस करना था बस। आपने बोल दिया कि 12 into 75, 12 पंजे 60 के 0, कैरी 6 12 से 84 और 6 90, यानी कि 900 will be the answer, that is option number C। This was asked in 2023 ladies and gentlemen। माइनस 8 यानी कि माइनस 8 के बराबर हो जाएगी। अगर सबको एक साइड लेकर के चले जाए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू लेकर के चले जाए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, माइनस 2 and 4, मतलब आंसर इज चार्ली, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, और इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन से आगे की चीजें वी विल डिस्कस टुमारो। फटाफट से एक बार वोट कर दीजिए, कितनों को चीजें समझ आई है, मजा आया है।